आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, हम सब के अब्बा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, तेरी महिमा, आदर और सम्मान हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर पिता। आपने ये सुंदर सा पल दिया प्रभु कि आपसे, आपके नाम से मांगा जाए प्रभु, आपके नाम से प्रार्थना की जाए प्रभु जी। और आपका नाम सब नामों में जो ऊंचा है, उसी नाम से पिता परमेश्वर हम मांगने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। उस नाम की जय जयकार करने के लिए तैयार हैं, उसकी महिमा करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपके जैसा कोई नहीं जो हमसे अगापे प्रेम करे पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह तो अतुल्य परमेश्वर है मेरे खुदावन। प्रभु तेरी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते परमेश्वर। हालेलुया। तू सर्वशक्तिमान हमारा रक्षक है पिता, हमारा शरण स्थान, हमारा मजबूत गढ़ है परमेश्वर। तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते। और आज हम सब प्रभु तेरे शरणागत हैं प्रभु। हम सब तेरी छाया में बैठे हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु तुझे महिमा देने, तेरा आदर करने, तुझे प्रेज करने परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपके लोग परमेश्वर, आपके प्रेमी लोग प्रभु इस समय प्रभु आपके आगे प्रभु बैठे हैं पिता परमेश्वर, कि वो आपकी महिमा करें, कि वो आपकी बड़ाई करें, कि वो आपकी तारीफ करें। हालेलुया। आपने हर एक के हृदय को प्रभु जी खोला है। हर एक का हृदय प्रभु यीशु तेरे नाम से खुल जाए। हर एक के हृदय में आकर आप वास करें प्रभु जी। प्रभु जब तेरी पवित्र प्रजा तेरे सम्मुख उपस्थित है, यीशु के नाम से वो आशीष पाए, यीशु के नाम से वो आगे बढ़ती जाए, यीशु के नाम से तेरी उपस्थिति को महसूस करे। थैंक यू लॉर्ड। तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। मैं धन्यवाद करती हूं कि तेरी उपस्थिति प्रभु, यस माय लॉर्ड, प्रभु आपकी प्रेजेंस लॉर्ड फादर हमारे साथ में है प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। हर एक जन महसूस करे, हर एक जन प्रभु इस बात को महसूस करे कि तू उसके साथ में है, तू उसके साथ में है, उनके बच्चों के साथ में है, उनके परिवार के साथ में है। वो जहां कहीं भी है, आप उनके साथ में है। हालेलुया। क्योंकि ये आपका वायदा है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। इस समय प्रभु हर प्रकार का डर इनके जीवन से आप दूर करें प्रभु, क्योंकि पिता आप इनके साथ में हैं, आपकी प्रेजेंस इनके साथ में है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। आज के दिन को तेरे नाम से शुरू करते हैं परमेश्वर पिता, और कहते हैं प्रभु कि इस दिन में परमेश्वर आपकी प्रभु बड़ाई और तारीफ हमारे जीवनों से हो। आपका तेज हम सबके चेहरों पर चमके, आप हमारे अंदर नजर आए प्रभु। हम जब चले फिरे तो आप नजर आए पिता। जो कुछ काम हम करें वो आपकी महिमा के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता इस बात को कि जो कुछ करो परमेश्वर के लिए करो। हाँ परमेश्वर पिता, हम जो कुछ करें पिता आज के दिन में, हर एक क्षण में, हर एक पल में, वो आपके लिए करें और इससे आपकी महिमा हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। फिलिपियों 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हो सकता है आप इस समय किसी विषय के लिए चिंतित हो, किसी विषय के लिए परेशान हो, आप चिंतित हो रहे हो, कैसे होगा ये, पूरा कैसे होगा ये, काम कैसे होगा। हो सकता है आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हो सकता है अपनी जॉब के लिए आप चिंतित हो, अपने बिजनेस के लिए आप चिंतित हो, अपनी पढ़ाई के लिए आप चिंतित हो, अपने भविष्य के लिए आप चिंतित हो, या फिर और किसी बात के लिए आप चिंतित हो। आप बीमार हैं तो उसके लिए आप चिंतित हो कि कैसे आप वहां से बाहर निकलेंगे। अपने परिवार के लिए चिंतित हो, घर बनाने के लिए चिंतित हो, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए चिंतित हो सकता है पाप से छुटकारा पाने के लिए आप चिंतित हो सकता है आप गलत संगति में हो और वहां से छुटकारा पाने के लिए आप चिंतित हो सकता है जीवन के अनेक क्षेत्रों में हो सकता है। दोस्तों, आज आप चिंतित हो तो
परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, चिंता मत करो तुम क्या पहनोगे, चिंता मत करो तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, चिंता मत करो तुम्हारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। चिंता मत करो। चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारी चिंता करता है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, बल्कि क्या करो, बल्कि प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है आगे कि हर एक बात के लिए तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर से प्रार्थना करो। जिन विषयों के लिए तुम चिंतित हो, जिन विषयों के लिए तुम परेशान हो, उन विषयों के लिए आज हमारे साथ में प्रार्थना करो। प्रभु यीशु आपको उन सब विषयों से छुटकारा देंगे। प्रभु आपको उन सब से आजाद करेंगे। फिर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता न पड़ेगी। हम हन्ना के विषय में देखते हैं, वो चिंतित थी, वो परेशान थी, क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। तो उसने परमेश्वर के भवन में गई, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाया। और बाइबल कहती है कि उस दिन के बाद वो फिर कभी उदास नहीं रही, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए वो फिर कभी उदास नहीं रही। फिर उस विषय के लिए वो कभी भी चिंतित नहीं रही। उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने मुझे बच्चा दे दिया है, और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे वो बच्चा दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको चंगाई देंगे। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, असंभव को संभव करेंगे। आपकी सोच और आपकी समझ से अधिक परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। जो आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, वो परमेश्वर आपके लिए करेंगे। बस आपको जरूरत है उससे प्रार्थना करने की, हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करने की। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन की हर एक चिंता यीशु नासरी के नाम से चली जाए। हम उस चिंता को नष्ट करते हैं यीशु नासरी के नाम से। वो चिंता इनके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। वो सोच विचार, वो गलत सोच विचार यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। जो इन्हें चिंता में डालते हैं, जो अविश्वास को उत्पन्न करते हैं कि परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, उन विचारों को हम यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं, उनका खंडन करते हैं। और प्रभु तेरी उपस्थिति को इस भाई इस बहन के जीवन में मांगते हैं, तेरे विचारों को इस भाई इस बहन के जीवन में मांगते हैं। प्रभु इनके वो ज्ञान बुद्धि समझ से आप भरें प्रभु, ताकि प्रभु ये तेरे वचन पर भरोसा करें कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इस वचन पे ये भरोसा रखने वाले हो सके। आज आप इस वचन पे भरोसा करें कि आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंता नहीं करनी, बल्कि आपको प्रार्थना करना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तब परमेश्वर की असीम शांति तुम्हारे हृदय में वास करेगी। वो असीम शांति परमेश्वर आपको प्रदान करेगा जब आप परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करेंगे कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। दोस्तों, आप चिंता करके अपने बालों को काला सफेद नहीं कर सकते। चिंता करके आप अपना एक भी दिन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थना करो। तब परमेश्वर की जो शांति है, जो असीम शांति है, वो शांति आपके हृदय में वास करेगी। और परमेश्वर आपको विश्वास करने वाला हृदय देंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ करेगा जिसके लिए आप चिंतित हैं। तो इसलिए आप चिंतित ना होएं, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि जो कुछ आपने प्रार्थना में मांगा है वो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। तो आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप प्रार्थना करें। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, इन लोगों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है इस बात को, किसी भी बात की चिंता ना करो। यस माय लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर इनकी लाइफ की जो चिंताएं हैं, इनकी लाइफ की जो समस्याएं हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाएं। जब ये चिंता कर रहे हैं परमेश्वर अपने अच्छे भविष्य के लिए यीशु मसीह, क्योंकि इनके दिन तेरे हाथों में है, इनका भविष्य तेरे हाथों में है, तो वो उज्जवल है और अच्छा है परमेश्वर। प्रभु इस चिंता को आप दूर करें प्रभु जी। जब ये चिंतित है अपने मैरिज के लिए प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन अपने शादी के लिए चिंतित हैं, यीशु मसीह नासरी आपसे दुआ है पिता कि आपने उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिया है। हम इस बात का विश्वास करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों को पिता आप अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, इनका मैरिज होने में सहायता मदद
मदद करें। और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया है। यदि आज आपकी ऐसी दशा है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। जो चाहते हैं कि इस साल उनकी मैरिज हो, हालेलुया, वो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता यीशु मसीह, इस समय तेरे बेटे बेटियां अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। प्रभु जी वो एक अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस साल में परमेश्वर पिता। प्रभु वो चाहते हैं कि वो आशीष उनके जीवन में आए पिता। प्रभु जी आपका वचन कहता है कि अकेला रहना ठीक नहीं है। आपका वचन कहता है जिस प्रकार प्रभु जी आपने आदम के लिए हवा को बनाया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आपने इन भाई बहनों के लिए भी प्रभु जी प्रभु एक परफेक्ट जोड़ा, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपने बनाया है। मैं दुआ करती हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से आप इन भाई बहनों को अच्छा योग्य लाइफ पार्टनर दे परमेश्वर पिता। और धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु आपने इनके मैरिज का समय नियुक्त किया है प्रभु, और उस समय में आपने होने में सहायता किया। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक भाई एक एक बहन जो इस बात के लेकर चिंतित हैं कि वो अकेले हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदावन आप उनके अकेलेपन को दूर करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी बहनें बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनकी कोई संतान नहीं, उनके वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं, मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि काफी लंबे समय ट्रीटमेंट करते हुए हो गया, काफी लंबा समय परमेश्वर पिता उन्हें इस बात की चिंता करते हुए हो गया कि अब क्या होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है, हमने सुना तेरा वचन कहता है अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो यीशु मसीह नासरी। मैं इन बहनों की चिंता, इनके इस हस्बैंड वाइफ की चिंता कि उनके पास कोई संतान नहीं है, आपके ऊपर डालती हूँ। हाँ मेरे प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह इलिशिबा और जकरिया की आपने सुधि ली, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आप इन भाई बहनों की भी सुधि लेकर उन्हें प्रभु संतान देकर आशीषित करें, उनके वंश को बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने लोगों के लिए प्रभु जी संतान की आशीष दी है, गर्भ का प्रतिफल दिया है प्रभु। बच्चे जो यहोवा का भाग है वो आपने अपने लोगों के लिए ठहराया है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आप उनके लिए प्रभु संतान को देकर प्रभु उन्हें आशीषित करें, उनके जीवन की इस कमी को आप पूरा करें। हाँ प्रभु ये कमी उनके जीवन में है पिता कि उनकी कोई संतान नहीं। मैं दुआ करती हूँ यीशु तेरे पवित्र नाम से, उस सामर्थी नाम से जो सब कुछ पूरा कर सकता है। दुआ करती हूँ उन बहनों को पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी कोख खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। इस साल में परमेश्वर आप इन्हें बच्चों की आशीष दे खुदा, ताकि प्रभु ये तेरी महिमा कर सके। मैं दुआ करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु जब ये अपनी जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने प्रभु जी इनकम के लिए प्रभु जी, अपने प्रभु यीशु मसीह सेटल होने के लिए चिंतित हैं पिता, फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वही सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। इस वचन के आधार पर प्रभु आज ये विश्वास करते हैं कि आप इन भाई बहनों के चरवाहा हैं, आप इन्हें उत्तम से उत्तम जॉब देने जा रहे हैं प्रभु, आप इनके जीवन में अद्भुत करने जा रहे हैं प्रभु, इनके बिजनेस को ग्रो अप करने जा रहे हैं प्रभु। ऐसी दुआ मांगते हैं परमेश्वर, ऐसी भविष्यवाणी इनके लिए करते परमेश्वर कि इस साल में परमेश्वर पिता आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह बेस्ट जॉब आपने दे दिया है, इस बात की प्रतीति करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। जितने भाई बहन जॉब के लिए चिंतित हैं यीशु इस साल में परमेश्वर बेस्ट जॉब आप उन्हें दे, उनके लाइफ में सेटल आप करें। जो बिजनेस करते उनके बिजनेस को प्रभु यीशु मसीह आप ग्रो अप करें पिता, ताकि प्रभु वो तेरी महिमा को कर सके पिता। इस बात के लिए चिंतित है कि वो क्या कमाएंगे, मेरे प्रभु यीशु मसीह आप इस प्रॉब्लम को दूर करें। जब आज कर्जे में ये है प्रभु, घटी कमियों में है पिता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, मैं दुआ करती हूँ इन घटी कमियों को आप दूर करें परमेश्वर पिता, क्योंकि इस बात के लिए चिंतित है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। ये चिंता का जो विषय है इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि इनके लिए पूरा करने वाले आप हैं प्रभु। आप यहोवा जो चरवाहा हैं, जो सब कुछ पूरा करने वाले, सब कुछ का प्रबंध करने वाले हमारे आधार हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों का आधार आप बने, उनके लिए आप उनके चरवाहा बने, उन्हें आप हरी हरी चराइयों में चराकर सुखदायी जल के झरने के पास इन्हें ले आइए प्रभु, ताकि परमेश्वर इनके जीवन की घटी कमियां, इनके जीवन के कर्जे, इनके जीवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ये चिंताएं जो अपने परिवार को पालने की हो रही है पिता यीशु के नाम से प्रभु वो दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। ये चिंतित है पिता विशेषकर कि प्रभु इनके बच्चे गलत रास्तों में हैं, इनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह एडिक्शन में हैं, इनके बच्चे प्रभु गलत संगति में हैं, हर प्रकार की गलत बातें उनके अंदर है, अनाज्ञाकारिता है परमेश्वर, घमंड है, ईर्ष्या जलन की भावना और गलत कामों में प्रभु वो लिप्त है परमेश्वर, संसारिक है पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता जब माता पिता की ये चिंता है बच्चों को लेकर प्रभु वो चिंता आपके ऊपर डालते हैं, और आपका वचन कहता है मत चिंता करो, मेरे ऊपर इस चिंता को डालो। यस माय लॉर्ड, मैं आज उन माता पिताओं की चिंता को आपके ऊपर डालती हूँ पिता, उनके बच्चों का संवारना, उन्हें आशीषित करना, उनको उस अंधकार से लेकर आना, उस एडिक्शन से बाहर लेकर आना प्रभु ये आप
आपका काम है और ये प्रभु आपने उन्हें उनके जीवन में करना आरंभ किया है, क्योंकि प्रार्थना आप तक पहुंची है और जो प्रार्थना आप तक पहुंचती है प्रभु, आपका वचन कभी भी खाली नहीं वापस आता। प्रभु धन्यवाद प्रभु, उन बच्चों के जीवन में आपने कार्य करना शुरू कर दिया है, उनके जीवन को संवारना शुरू कर दिया है, उनको गलत संगति से बाहर निकाल दिया है, उन्हें एडिक्शन से बाहर निकाल दिया है, हर प्रकार के बुरे स्वभाव से बाहर निकाल दिया है, हर प्रकार की अनाज्ञाकारिता से बाहर निकाल दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके लिए कार्य करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। हाँ परमेश्वर पिता, आपका वचन प्रभु इस बात को कहता है परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि मैं तेरे हाथ के काम के कारण जय जयकार करूंगा। यस माय लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय परमेश्वर जितने लोग चिंतित हैं अपने किसी भी बात के लिए, अपने भविष्य के लिए, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन आज उनके लिए कहता है परमेश्वर कि वो तेरे हाथ के काम जो उनके जीवन में आप कर रहे हैं, जो आप बदलाव लेकर आ रहे हैं पिता, जो उनकी चिंताओं को अपने ऊपर ले रहे हैं, आज ये जय जयकार कर रहे हैं। हर एक जन अपने जीवन के लिए जय जयकार करे, प्रभु के हाथ के कार्यों के लिए आप जय जयकार करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता कि तूने प्रभु हर एक को आनंदित किया और जय जयकार करने का उनके जीवन में अवसर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यदि आप घटी कमी में हैं, यदि आप कर्जे में हैं, यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी घटी कमी को दूर करेगा, क्योंकि वचन कहता है फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 19 पद कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस महिमामय धन के अनुसार जो महिमा युक्त धन जो परमेश्वर के पास है वो परमेश्वर आपको देगा और उसके द्वारा आपकी घटी कमियां दूर हो जाएंगी। बाइबल कहते हैं मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। एक ऐसा धन जो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ होगा, ऐसा धन मैं तुझे दूंगा। दोस्तों, यदि आप प्रभु के पीछे चलते रहे, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे फाइनेंशियल सोर्सों को खोल देगा कि आपके जीवन की हर एक घटी कमी दूर हो जाएगा, आपके जीवन की हर एक कर्जा दूर हो जाएगा। बाइबल कहती है फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 13 पद कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ज्ञान बुद्धि और ऐसी समझ से भरेगा कि आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में काम कर पाओगे, कि परमेश्वर आपको इस योग्य बना देगा कि आप अच्छा पैसा अपने जीवन में कमाने पाओगे और आपके फाइनेंस के सोर्स जो होंगे वो खुल जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा, आपकी जॉब में आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, ताकि उसके द्वारा आपके जीवन की जो घटी कमियां हैं, जो कर्जा है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो तंगी है, वो दूर हो जाएगी और परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य से भरेगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा। आप ये ना कहें कि मैं कर्ज में हूं, ये ना कहें कि मैं गरीबी में हूं, बल्कि परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगे कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं इस कंगाली से बाहर निकल सकूं, कि मैं इस गरीबी से बाहर निकल सकूं, कि मैं इस कर्जे से बाहर निकल सकूं। मुझे ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भर कि मैं इन चीजों से बाहर निकल सकूं। मुझे बुद्धि दे ताकि मैं ऐसे कामों को करूं जिनके द्वारा मुझे प्रॉफिट हो, या फिर जिनके द्वारा मैं कर्ज से बाहर निकल सकूं। ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु आप मेरे जीवन में करें, ऐसी आप प्रार्थना करें और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि उसके पास महिमा युक्त धन है। वो अपने बच्चों के लिए किसी भी भली वस्तु को छुपाए नहीं रखता है। बाइबल कहती है यदि तुम मुझसे रोटी मांगोगे तो तुम्हें रोटी ही मिलेगी, पत्थर नहीं देगा परमेश्वर। यदि तुम मछली मांगोगे तो मछली ही देगा, वो सांप नहीं देगा। तो दोस्तों, जब आप उससे मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा, वो परमेश्वर आपको देगा। वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको शक्ति सामर्थ्य से भरेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपके लिए खजाना दे देगा, वो आपकी लॉटरी लगा देगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा, वो आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप धनवान भी होते चले जाओगे। वो अपने महिमामय धन से आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी वो उसी समय आपके लिए
प्रबंध कर देगा। हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, एक ऐसी बुद्धि जो परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर ने उस बुद्धि को सुलेमान को दिया। अब बाइबल कहती है कि उसके बराबर कोई भी नहीं हुआ। उसके पास इतनी धन संपत्ति, इतना वैभव, इतना सब कुछ था, और परमेश्वर ने उसे हर एक उत्तम वस्तु से तृप्त किया। परमेश्वर से उसने बुद्धि को मांगा। हम याबेज के विषय में पढ़ते हैं, याबेज ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके क्षेत्र को बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, वो अपने सब भाइयों में से प्रतिष्ठित हो गया। दोस्तों, यदि आज आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगोगे, यदि आज आप परमेश्वर से प्रार्थना को करोगे, तो परमेश्वर आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि आप उस कर्ज से बाहर निकल आओगे, आप उस आर्थिक तंगी से बाहर निकल आओगे, आप उस गरीबी से बाहर निकल आओगे, आप उन फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे, और वो सब आप अपने जीवन में देख पाओगे जो परमेश्वर ने आपको प्रबंध किया है, या फिर जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो सब आप कर पाओगे। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार की तंगी, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता हमने जब वचन सुना परमेश्वर कि सच में मेरे पिता आप अपने लोगों के लिए महिमा में, वो महिमा में धन परमेश्वर जो स्वर्ग में है पिता, वो अपने लोगों के लिए आप खोल देते हैं और आप इंतजाम करते हैं, आप उपाय करते हैं, आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह उस कंगाली से बाहर निकालते हैं। आप कहते हैं कि आप गुप्त में गड़ा हुआ धन अपने लोगों को देते हैं। हाँ परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर खुदावंद, आज जब आपके लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ, आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन पर प्रभु आपके लोग विश्वास करें, वो अपनी परिस्थिति को ना देखें, वरन परमेश्वर पिता आज पिता परमेश्वर इस वचन पर भरोसा करते हुए पिता वो इस बात को अपने जीवन में रिसीव करे प्रभु कि तू उनके लिए कंगाल बना और वो धनी हो गए हैं। यस माय लॉर्ड, आज इनके इस कंगाली की परिस्थिति को यीशु मसीह बदल कर प्रभु यीशु मसीह आप अच्छा, बेहतर, उत्तम और अद्भुत करे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह ऐसी प्रभु बुद्धि इनके अंदर डेवलप करे, ऐसा स्किल इनके अंदर डेवलप करे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार से प्रभु यीशु मसीह धनवान हो सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार सुलेमान ने बुद्धि को मांगा उसी प्रकार यीशु मसीह मैं इन भाई बहनों के लिए भी ऐसी बुद्धि को मांगती हूँ कि जो कुछ काम प्रभु उस बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए करें, प्रभु यीशु मसीह उसका फीडबैक बहुत ही अच्छा वो अपने जीवन में देखें, ताकि प्रभु उस कार्य को करते हुए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जितने भाई बहन कर्जे में है पिता, बहुत ज्यादा कर्जा उनके ऊपर है, कई लंबे समय से, कई सालों से प्रभु जी वो कर्जदार बने हुए हैं पिता परमेश्वर, उस कर्जे से छुटकारा नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, उस कर्जे को चुकाते चुकाते परमेश्वर प्रभु जी वो कई बार परमेश्वर प्रभु जी कुड़कुड़ाहट को, बीमारियों को और नाना प्रकार की चिंताओं को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज हाँ प्रभु इसी वक्त प्रभु अपने महिमा में धन से प्रभु इन भाई बहनों के कर्जों को आप चुकाएं प्रभु जी, ऐसा स्किल इनके अंदर डेवलप करें कि ये कर्ज चुकाने में परमेश्वर सक्षम हो सके, इन्हें बनाए प्रभु इस प्रकार, ऐसा आकार आप दे परमेश्वर पिता कि प्रभु ये इस सारी बातों से बाहर आ सके। प्रभु हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाँ प्रभु मैं नहीं जानती परंतु आप जानते हैं आपके बेटे बेटियों के जीवन में किस प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके महिमा में धन से पूरी हो। यस माय लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता प्रभु यीशु, आप इन्हें बढ़ाएं। याबेस की प्रार्थनाओं को आपने सुना, प्रभु यीशु मसीह इनकी प्रार्थनाओं को भी सुने और इन्हें प्रतिष्ठित करें। हाँ परमेश्वर पिता, आप इन्हें निचले स्तर पर नहीं रखना चाहते, आप इन्हें उचले स्तर पर रखना चाहते हैं। यस माय लॉर्ड, प्रभु यदि इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ है प्रभु उस लोन को फाइनल होने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। काफी लंबे समय से प्रभु जी इन्हें सैलरी नहीं मिल पाया है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा इंतजाम करे प्रभु कि पिता इनका सैलरी टाइम टू टाइम होने पाए पिता। प्रभु जी कई फाइल प्रोसेस के कारण प्रभु पेंशन रुकी है पिता, यीशु मसीह उनकी पेंशन आने में आप सहायता करें प्रभु। आपके लोग पिता आपसे अपनी बातों को शेयर करते हो प्रभु, हम तुझसे मांगते हैं क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू स्वर्ग से प्रभु इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर है,
चट्टान से उनके लिए पानी निकालने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु तू वो परमेश्वर है कि अपने लोगों के कर्जों को, उनके लोन को, उनके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उन्हें दूर करने वाला परमेश्वर। आज भी वही आश्चर्य कर्म, आज भी वही अद्भुत कार्य आप करने वाले परमेश्वर हैं। हम ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है पिता, आप अपने लोगों के लिए प्रभु फलने फूलने की आशीष देते हैं। आपका वचन कहता है कि धर्मी खजूर के समान फलेगा फूलेगा और लाबालोन के देवदार के समान बढ़ता रहेगा। यस माय लॉर्ड फादर, मैं दुआ करती हूँ कि तेरे लोग ये जो तुझ पर विश्वास करें, ये तेरे धर्मी जन है प्रभु, ये पिता परमेश्वर ये बढ़ते जाएं, फलवंत होते जाएं, आशीषित होते जाएं, ये इनकी सीमाएं बढ़ने पाए पिता, इनके प्रभु कार्य बढ़ने पाए, ये वृद्धि करें, ये आशीषित हो और प्रभु जी लाबानोन के देवदार के समान ये बढ़ते रहें। हाँ परमेश्वर, इन्हें बढ़ाइए, इनके बिजनेस को बढ़ाइए प्रभु, इनके सोर्सेस को बढ़ाइए, इनकम के सोर्सेस को बढ़ाइए। आज जो कंगाली में है इस अवस्था में ना रहे, वरन परमेश्वर के लोगों के इस आशीष को प्रभु जो वचन कहता है उस आशीष को हम उनके लिए बोलते हैं, वो फलते फूलते और बढ़ते जाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो तुझ में विश्वास करता है प्रभु वो फलता फूलता और आशीषित होता है। याबेस आशीषित हुआ पिता। हाँ परमेश्वर, हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है वो आशीषित है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम पिता यीशु मसीह, जब पिता ये प्रभु बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं पिता, हाँ प्रभु जी हाउस रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं पिता, बहुत से ऐसे काम है जो नहीं हो पा रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के द्वारा प्रभु जी, मैरिज होने में प्रभु यीशु मसीह जो फंक्शंस होने में प्रभु जी फाइनेंस की जरूरत है, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है पिता। मैं दुआ करती हूँ कि आप उनके लिए सब कुछ तैयार करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं परंतु फाइनेंस की कमी के कारण बहुत सी बातों में डिले हो रहा है। मैं दुआ करती हूँ पिता कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण प्रभु कोई भी प्रोग्राम इनका डिले ना हो, वरन प्रभु सब कुछ का प्रबंध आप इनके लिए करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपके लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया है उसे सही समय पर होने में आप मदद करें, क्योंकि पिता आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में पिता आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, उस दुष्ट से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और हर एक कष्ट से प्रभु आपको छुटकारा देगा, हर एक दुख से प्रभु आपको छुटकारा देगा। क्योंकि भजन संहिता उसका 34 अध्याय कुछ इस प्रकार से कहता है, 5 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, जिस व्यक्ति ने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाया, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, जिस व्यक्ति ने अपनी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखा, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। उसने अपने जीवन में ज्योति को पाया, उसने अपने जीवन में प्रकाश को पाया। आगे लिखता है कि इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन ली। उस दीन जन ने, जिसने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाया, उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और बाइबल कहती है कि उसने उसकी दुआओं को, उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जिसने परमेश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाया, परमेश्वर ने उसे सब कष्टों से छुटकारा दे दिया। दोस्तों, हो सकता है आज आप कष्टों में हो, आज आप कष्ट से होकर गुजर रहे हैं, आज आप दुख से होकर गुजर रहे हैं, आज आप परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, तो बाइबल कह रही है कि उसकी ओर अपने हाथों को उठाएं, उसकी ओर दृष्टि करें, उसकी ओर आप देखें, उसकी ओर सहायता के लिए अपने हाथों को फैलाएं, उससे प्रार्थना करें, तो आपका मुंह काला नहीं होगा, आप लज्जित नहीं होंगे, आप ज्योति को पाएंगे और वो परमेश्वर आपको सब कष्टों से छुटकारा देगा। आगे कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परमेश्वर का दूत, यहोवा परमेश्वर का दूत अपने लोगों के चारों ओर छावनी डाले बैठे रहते हैं ताकि उनकी सहायता
में वो अपने हाथ को बढ़ाएं, ताकि वो उनकी सहायता को करें, ताकि वो उनकी मदद को करें, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपका सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में हैं। इसलिए अपने हाथों को उठाएं। यदि आप संकट में हैं, यदि आप दुख में हैं, यदि आप असुरक्षित फील कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि कोई आपकी हानि कर देगा, तो आपको प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर के निकट जाना है, उसकी ओर अपने हाथों को बढ़ाना है, क्योंकि वो आपको ज्योति से भर देगा, क्योंकि वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपके प्राणों की हानि नहीं होने देगा, वो आपका मुंह कभी काला नहीं होने देगा। तो इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा कि आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, आप असुरक्षित फील न करें, ये न सोचें कि लोग आपकी हानि कर देंगे। आपका परमेश्वर आपकी ओर है, और यहोवा आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है, तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। यहोवा, सेनाओं का यहोवा आपकी ओर है, आपके लिए युद्ध लड़ने वाला आपकी ओर है। युद्ध तो, संग्राम तो यहोवा का है, और जय आपकी है। आप विजयी हो जाएंगे यदि आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाएंगे, यदि आप उसके चरणों के पास जाएंगे, यदि आप अपनी समस्या को लेकर, अपने कष्टों को लेकर, उस बात को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो परमेश्वर आपको, आप पर दया करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपको छुटकारा देगा उस दुष्ट शैतान से, उन दुष्ट लोगों से, उन विरोधियों से आपको छुटकारा देगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। वो आपका शरण स्थान है, वो आपकी चट्टान है, वो आपका दृढ़गढ़ है, वो आपका प्रार्थना सुनने वाला है। इसलिए आप उसकी ओर जाएं, उसके निकट जाएं। भजनकार दाऊद के जीवन में जब कष्ट आए, जब दुख आए, जब परेशानियां आई, तो उसने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाया, उसने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाया, वो परमेश्वर की शरण में गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर की दुहाई को दिया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। इसलिए वो कहते हैं, उस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसे सब कष्टों से लिखा है, एक कष्ट से नहीं, सब कष्टों से परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। वो आपको सब कष्टों से छुटकारा देगा। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आने वाले कष्टों को, या फिर जो कष्ट हैं, परमेश्वर उन कष्टों से आपको छुटकारा देगा। सो इसलिए आप निराश न होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं। परमेश्वर आपके कष्टों को दूर करेगा। आप प्रार्थना करें, उसकी ओर अपने हाथों को फैलाएं, उसकी ओर दृष्टि करें। आप लज्जित नहीं होंगे, आप ज्योति को पाएंगे, प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन में पाएंगे। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर। सच में मेरे परमेश्वर पिता, तू ही तो प्रभु हमारी मजबूत चट्टान है, तू हमारा सुरक्षा गढ़ है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, तू हमारी सुरक्षा की ढाल है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, सुरक्षा हमें आपकी ओर से मिलती है, आपकी ओर से प्रभु जी वो ताकत मिलती है, आपकी ओर से परमेश्वर हमें बचाव मिलता है। हाँ परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत हैं जो हमारी रक्षा हिफाजत करते हैं पिता। हाँ मेरे खुदावन, सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं जो प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए उनके संग संग चले। इस्राएलियों के संग संग चलकर प्रभु तूने उनकी सुरक्षा की, उन्हें हानि से, खौफ खतरों से, जंगली जानवरों से, हर प्रकार के खतरे से प्रभु तूने उन्हें सुरक्षित रखा प्रभु, क्योंकि वो तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब भी प्रभु तेरे पवित्र प्रजा है परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। हम सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है परमेश्वर। आप सुरक्षित रखते हैं अपने लोगों को पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि आज प्रभु आपके लोग प्रभु यीशु मसीह अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु डरे हुए महसूस है अपने आप को पिता परमेश्वर, प्रभु जी अनसिक्योर फील कर रहे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए पिता, कि प्रभु जी जो भी प्रभु डर उनके अंदर है प्रभु जी, जो अपने जीवन में असुरक्षा महसूस कर रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी सुरक्षा उनके जीवन के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु वो सुरक्षा चाहते हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए, वो सुरक्षा चाहते हैं अपने लिए, वो सुरक्षा चाहते हैं अपने परिवार के लिए। हाँ परमेश्वर पिता, आप इनके परिवार और इनके बच्चों की सुरक्षा करें हर प्रकार के खौफ खतरों से, हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार के दुष्ट से, हर प्रकार के गलत लोगों से आप इनकी सुरक्षा करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, यदि आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु ये नाना प्रकार की समस्याओं में प्रभु और उस सुरक्षा के लिए तेरी ओर देख रहे हैं पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनका मजबूत गढ़ है परमेश्वर, और ये सुरक्षा आपसे पाते हैं। जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा
की ओर से मिलती है। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु जी वो कहते कि कहाँ से मेरी सहायता आएगी, वो फिर अपने आप को उस वचन से उत्साहित करते हैं, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है। हाँ प्रभु, तेरे लोगों को प्रभु जी तेरी ओर से सुरक्षा मिलती है, तेरी ओर से प्रभु जी वो रक्षा मिलती है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, क्योंकि जब वो अपने हाथों को प्रभु अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रभु सेफ जोन के लिए प्रभु उठाते प्रभु, तो प्रभु आप उनकी दुहाइयों को सुनते हैं, आप उनके लिए अद्भुत करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी, हाँ मेरे प्रभु, आप अपने लोगों को अंधकार की शक्तियों से बचाते परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु दुष्ट आत्माओं में ग्रसित है परमेश्वर, दुष्ट से परमेश्वर परेशान है, उनके परिवारों में दुष्ट के कार्य हैं, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन परिवारों को छुटकारा दीजिए, उन परिवारों में कार्य कीजिए। हाँ प्रभु, वो आपकी सुरक्षा को देखे कि आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर छावनी डाले खड़े हैं उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पिता। दुष्ट उनकी किसी भी प्रकार की हानि ना करने पाएगा, क्योंकि प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पवित्र सेनाओं का यहोवा हमारा पिता हमारे साथ में है। हाँ मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन भी इस बात को कहता है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती में उनका उद्धार किया। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों की सहायता करते हैं, उनका उद्धार करते हैं उस खतरे से, उस मुसीबत से। जब वो दुहाई देते हैं, जब वो संकट में तुझे पुकारते हैं पिता, तब तू उन्हें छुटकारा देता है, तब तू उनका उद्धार करता है परमेश्वर। और सच में मेरे प्रभु, आज अपने लोगों का इस संकट में पड़े हुए जब वो लोग हैं प्रभु जी, तो प्रभु जब सुरक्षा के लिए तेरी ओर अपने हाथों को बढ़ा रहे प्रभु, तो तू उन्हें सुरक्षा प्रदान कर प्रभु। इनकी बेटियों को आप सुरक्षा प्रदान करें, इनके बच्चों को आप सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, परिवार में और बाहर प्रभु जी, जब बच्चों के लिए सेफ नहीं है पिता, अब प्रभु सब अनसेफ महसूस करते परमेश्वर पिता, ऐसे समय में प्रभु तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके साथ में, जब प्रभु गलत दृष्टि प्रभु जी प्रभु लोग लड़कियों पर रखते हैं परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करती प्रभु उन गलत दृष्टियों से प्रभु आप उनकी सुरक्षा करें। हाँ परमेश्वर, कुछ ऐसे माहौल से प्रभु जब प्रभु लड़कियां गुजरती हैं प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु उन्हें बहुत ज्यादा डर और प्रभु यीशु मसीह असुरक्षा वो महसूस करते प्रभु, तो प्रभु हम उनके लिए आपकी सुरक्षा को मांगते परमेश्वर, कि अपने जीवन में आपकी सुरक्षा को देखे प्रभु जी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन की सच में प्रभु जब तेरी करुणा तेरे लोगों पर बनी होती है, तो प्रभु वो उन आश्चर्य कर्मों के कारण प्रभु जी मनुष्य तेरा धन्यवाद करता है प्रभु। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो सुरक्षा देकर, वो आश्चर्य कर्म करके प्रभु जी आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें, और वो हर बात के लिए धन्यवादी हो सके, क्योंकि जो तेरी करुणा है वो आपके लोगों पर बड़ी है परमेश्वर पिता। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आप इनके दुर्घटनाओं से इनकी सुरक्षा करें प्रभु जी, और प्रभु विशेषकर प्रभु उस दुष्ट शैतान से परमेश्वर आप इनकी सुरक्षा करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे लोग भी प्रभु जब धन्यवाद तुझे देते हैं तो प्रभु ये तुझे भाता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हो सकता है किसी ने आपका दिल को तोड़ा हो, किसी ने आपके हृदय को तोड़ दिया हो, किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपका मन टूटा हुआ है, आपका मन दुखी है, निराश है, हताश है, आपको लगता है कोई आपके साथ में नहीं है, कोई आपके दुख को जानने वाला नहीं है, आपका मन टूट गया है, किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करता, जिससे आपने प्यार किया उसी ने आपको धोखा दिया, या फिर कि जिसको आपने सबसे अच्छा माना, जिसको आपने सबसे अपना माना, उसी ने आपको धोखा दे दिया और आपका मन टूटा हुआ है। अनेक कारणों के कारण आपका मन टूटा हुआ है, या फिर हो सकता है आपके जीवन में कोई विपत्ति आ गई है, कोई विपत्ति आपके जीवन में आ गई है, कोई संकट, कोई बीमारी आपके जीवन में आ गई, जिसको सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 17, 18, 19 पद, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको हर एक दुख से छुड़ाएगा, हर एक परेशानी से छुड़ाएगा। 18 पद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर आपके समीप है। आपका हृदय टूटा हुआ है, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको तुच्छ समझा, लोगों ने आपको निकम्मा समझा, लेकिन परमेश्वर टूटे मन वालों के करीब रहता है। जिनका हृदय टूटा हुआ है, परमेश्वर उनके करीब रहता है। परमेश्वर आपके करीब है। हालांकि आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, तभी तो आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, परंतु नहीं मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपके साथ में है और कहता है कि वो पिसे हुओं का उद्धार करता है, वो ऐसे लोगों का उद्धार करता है, वो ऐसे लोगों को छुटकारा
छुटकारा देता है जिनका मन टूटा हुआ है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, उत्तम प्लान है, परमेश्वर के पास बहुत बेहतर है, परमेश्वर के पास बहुत अच्छा है। परमेश्वर के पास यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको पहले से अधिक उत्तम देगा, पहले से ज्यादा अच्छा परमेश्वर आपके जीवन में देगा। इसलिए न सोचें कि उसने आपको धोखा दे दिया, न सोचें कि उसने आपको दिल को तोड़ दिया, न सोचें कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया, नहीं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखें क्योंकि उसके पास आपके लिए उत्तम है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, आप एक धर्मी जन हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हो सकता है आपके जीवन में विपत्ति हो, दुष्ट ने आपको परीक्षा में डाल दिया, या फिर आप अपनी अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ गए, या फिर किसी भी कारण से आपके जीवन में यदि आज विपत्ति आ गई है, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में विपत्ति पड़ी, अय्यूब के जीवन में दुख आया, परेशानी आई, एक बहुत भयंकर विपत्ति उसके जीवन में आ पड़ी, परंतु यहोवा उसको सब विपत्तियों से मुक्त करता है। परंतु वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर हर एक विपत्ति से छुटकारा देता है, मुक्त करता है, उसको छुटकारा देता है, उसका उद्धार करता है, उस विपत्ति से उसे छुड़ाता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का धर्मी जन है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, क्योंकि वो अपनी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाता है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने अय्यूब को भी छुटकारा दिया, परमेश्वर ने अय्यूब को अंत में 2 गुना आशीषित किया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आपका मन टूटा हुआ है, आप पिसे हुए हैं, लोगों ने आपको तुच्छ समझा है, यदि आपके जीवन में विपत्ति आ पड़ी है, आप संकट से गिर गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको भी 2 गुना आशीषित करेगा, वो आपको उस विपत्ति से छुटकारा देगा, वो आपको उस विपत्ति से मुक्त करेगा, वो आपका भी उद्धार करेगा, वो आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। तो इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, निराश न होएं, परेशान न होएं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो गया, आखिर क्यों ये विपत्ति आ पड़ी, आखिर क्यों उसने आपको धोखा दे दिया। नहीं, परमेश्वर आपके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करेगा, वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसके पीछे चलते रहें, उसके वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करते रहें। इस आशा, इस विश्वास में बने रहें कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। वो आने वाले दिनों में आपको आशीषित करेगा, 2 गुना आशीषित करेगा, छुटकारा भी देगा, सुरक्षित भी रखेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, सफलता भी देगा, पहले से बेहतर वो आपके जीवन में करेगा। इसलिए निराश न होएं, यह न सोचें कि विपत्ति आ गई है, यह न सोचें कि उसने आपके हृदय को तोड़ दिया है, यह न सोचें कि अब क्या आपके जीवन में होगा। परमेश्वर पे भरोसा रखें, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। जिस प्रकार उसने अय्यूब को उठाया, उसी प्रकार वो आपको भी उठाएगा। हम प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिनके हृदय टूटे और बिखरे हैं परमेश्वर पिता, तू प्रभु उन पर मरहम लगाता है प्रभु, तू उन्हें प्रभु उनके करीब रहता है परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु मैं दुआ करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनका हृदय टूटा हुआ है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो प्रभु विचारों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो उनके साथ में हुआ है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें सोच कर प्रभु जी उनका हृदय टूटा चला जा रहा है परमेश्वर पिता। जो उनके साथ धोखा हुआ है, जो प्रभु प्यार में धोखा हुआ है प्रभु जी, और भी प्रभु कई प्रकार का धोखा इनके साथ में हुआ है परमेश्वर। और प्रभु जब वो उस बात को विचार करते हैं, उस बात पर सोचते हैं पिता, तो मैं दुआ करती हूँ पिता, आज इस टूटे हुए मन को आप हील करें परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने प्यार में धोखा खाया, प्रभु यीशु मसीह उनके मन को हील करे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आपके पास आपके लोगों के लिए बेस्ट योजना है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब उनके हृदय टूटे हैं किसी धोखा खाकर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके हृदय को प्रभु हील करें और उनके लिए विशेष योजना तैयार करें, ताकि जब उनका जीवन आशीषित हो तो प्रभु यीशु वो बारंबार तेरा धन्यवाद करें और सही मार्ग पर वो चले प्रभु। जब धोखा खाने के कारण प्रभु कई गलत विचार मन में आते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो गलत विचारों का हम खंडन करते हैं, उन गलत विचारों का हम नाश करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। जब उन्हें लगता है कि आप कुछ दुनिया में नहीं है प्रभु, इस विचार का हम नाश करते हैं। जब उन्हें सुसाइड करने के लिए प्रभु विचार बार बार उन्हें फोर्स
करता है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस विचार को हम कैंसिल करते हैं। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, जिस प्रकार प्रभु ने लग रहा है कि एक दूसरे को उन्होंने धोखा दिया है, मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन कि प्रभु उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। प्रभु यीशु उनके टूटे हृदय को आप जोड़े प्रभु यीशु, और उनके बीच के प्रभु उस सारी गलत फहमियों को आप दूर करें प्रभु जी, और प्रभु उनके रिश्ते को संवारे और बनाए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन रॉन्ग रिलेशनशिप आने के कारण परमेश्वर पिता बहुत सी बातें प्रभु बिखर कर टूट गई पिता, परंतु प्रभु आपसे दुआ है उन रॉन्ग रिलेशनशिप को आप उनके जीवन से दूर करें परमेश्वर पिता। ये बहुत दुखद और बहुत पीड़ादायक है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इस पीड़ा से परमेश्वर अपने लोगों को बाहर निकाले, आप उनको छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, आपने ये कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जबकि पिता आपके लोग प्रभु जी ऐसे हालात में परमेश्वर पिता डिप्रेस हो गए, परमेश्वर डिप्रेशन में चले गए हैं पिता, कि कैसे वो उभरेंगे, कैसे वो संवरेंगे। मैं मेरे प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ कि उस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाले, आप उन्हें संवारे, आप उन्हें बढ़ाएं, आप विशेष योजना को तैयार करें, आप उनके लिए बेस्ट से बेस्ट आप उन्हें दे परमेश्वर। यदि कोई उन्हें छोड़कर चला गया परमेश्वर प्रभु जीवन के प्रभु अधूरे सफर में परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनके सफर को तय करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर, उस गोल तक पहुंचने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में प्रभु हर प्रकार का धोखा प्रभु, यदि प्रभु इन्हें बिजनेस में धोखा मिला है, किसी काम में धोखा मिला है, यदि प्रभु इनके दोस्त से इन्हें धोखा मिला है, या फिर परमेश्वर किसी भी प्रकार का धोखा इनके जीवन में हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु आप प्रभु उस धोखे को दूर करें प्रभु, और इनको इनके जीवन में इन्हें फिर से स्टैंड लेने में, फिर से स्थिर होने में इनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता, और इन्हें आशीष दे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जो तुझ पर भरोसा करते प्रभु वो आशीष पाते प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते हर प्रकार की दुख और विपत्ति प्रभु जो इनके जीवन में आ पड़ी है परमेश्वर, जिसको लेकर प्रभु ये बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ में है, मैं प्रार्थना करती हूँ उस दर्द, उस तकलीफ और उस दुख को आप दूर करें। आपने कहा है अपने वचन में परमेश्वर कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, और प्रभु आज आपने ये करना शुरू कर दिया है। आपने इनके टूटे हृदय को प्रभु यीशु मरहम लगाया है, आपने इनके दुखों को आनंद में बदलने का वायदा किया है, आपने इनके परिस्थितियों को बदलने का वायदा किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन भी इस बात को कहता है प्रभु कि आप अपने लोगों को आशीष देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सच में प्रभु जो तेरे लोग हैं वो बुरे समाचार से नहीं डरते, और उनका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। यस माय लॉर्ड, तेरा वचन ये कहता है, और इस समय परमेश्वर तेरे लोग जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, इस विपरीत समय में भी, इस दुख के समय में भी, इस बुरे हालात में भी, हाँ मेरे प्रभु, तो वो स्थिर रहने पाएंगे, वो टलने नहीं पाएंगे, वो गिरने नहीं पाएंगे, परंतु वो स्थिर रहेंगे। और स्थिर रहने की आशीष प्रभु आपने दी है, जिस प्रकार आपका वचन इस बात को कहता है कि वह इजराइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं उन्हें वो आशीष देगा। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर, आज जितने छोटे बड़े जितने भी भाई बहन हैं मेरे खुदावन, वो जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, वो जो तेरे पीछे चल रहे हैं मेरे प्रभु, चाहे धोखा खाया, चाहे नुकसान सहा, चाहे बहुत बड़े दुख में वो है, परंतु फिर भी प्रभु तुझ में स्थिर बने हैं, और प्रभु तूने उन्हें आशीष देने का वायदा किया है। क्या छोटे क्या बड़े परमेश्वर, उन सबको तू आशीष देगा प्रभु। तेरा वचन आज इस बात को क्लियर करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों का जो तुझ पर भरोसा रखे हैं पिता, उनका सहायक बना है और उनकी ढाल बना है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति महिमा और बड़ाई करती हूँ प्यारे खुदावन। सच में मेरे प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, जो अपने लोगों को दुख के समय में भी संवारे, उन्हें दुख के समय में उठाए और सांत्वना दे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, धन्यवाद। जब इनका दुख है प्रभु, कि जब बहुत बड़ी पीड़ा से होकर ये गुजर रहे हैं प्रभु, इनका दुख प्रभु मानो कि बयां से बाहर है, परंतु पिता तू उस दुख को आनंद में बदलना जानता है प्रभु। तू सहायता कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। और प्रभु जी, धोखा खाने के कारण प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु जी जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप उन्हें मेंटली हील करे प्रभु यीशु। आपकी योजना उनके लिए वो नहीं है कि प्रभु अपना जीवन परमेश्वर वो व्यर्थ गुजारे या फिर प्रभु सदमे में रहे मेरे प्रभु, वरन प्रभु आपकी योजना उनके लिए भले की है। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर उस सदमे से आप उन्हें बाहर निकाले, उस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर
परमेश्वर पिता, और प्रभु जी वो अपने जीवन को वहीं प्रभु खत्म ना करे, वरन आगे बढ़कर प्रभु तुझ पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े और आशीषों को पाए परमेश्वर। ऐसा होने में आप सहायता और मदद कीजिए प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, और तेरा बारंबार धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो तेरे सम्मुख गिड़गिड़ाता और जो तेरे सम्मुख प्रार्थना करता है प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरे लोग जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे लोग अपने आप को दीन करें, यदि वे लोग अपने आप को नम्र करें और मुझसे प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, यदि वो मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं। दोस्तों, हो सकता है आज अपने जीवन में आप बुरी चाल में हो, गलत कामों में लिप्त हो, आप गलत काम करते हो, बुरे बुरे काम करते हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं, या फिर हो सकता है कि गलती से आपसे कोई गलत काम हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो फिरें, यदि वो अपने मन को परिवर्तित कर दें, यदि वो उस बुरे काम को छोड़ दें, यदि वो उस गलत संगति को छोड़ दें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं उनके गुनाहों को, मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके जीवन में जो गलत कामों के कारण, जो पाप के कारण जो समस्या आई है, जो उन्होंने अपने आप को परीक्षा में डाला है, उस गलती के कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब कुछ उनके जीवन में ठीक कर दूंगा, उनके जीवन में मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, सब कुछ फिर से ठीक कर दूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ता है। अभी अपनी अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ता है। हो सकता है आप अपनी अभिलाषा के कारण परीक्षा में गिर गए हों, आप गुनाह में गिर गए हों, आप बुरे बुरे संगति में, बुरे बुरे कामों में लिप्त हो गए हों। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि अपने मन को फिराएं, उन कामों को छोड़ दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे क्षमा मांगे, अपने आप को दीन करें, तो वो स्वर्ग में से सुनकर आपके पापों को क्षमा करेगा। और जो आपके जीवन में समस्या आ गई है, जो आपके जीवन में उस परीक्षा के कारण जो विपत्ति आ पड़ी है, परमेश्वर उसे दूर करेगा और सब कुछ आपके जीवन में ठीक कर देगा। जैसे हम निनवे में देखते हैं, निनवे के लोग गलत कामों में लिप्त थे, वे पाप में लिप्त थे, वहां कुछ भी अच्छाई नहीं थी, वे बुरे कामों में लिप्त थे, लेकिन परमेश्वर ने योना को भेजा कि उन्हें समझा, उन्हें बता। और जब योना ने प्रचार किया, उन लोगों ने अपने मन को फिराया, वे दीन हुए, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना किया, अपनी गलत कामों को छोड़ दिया, उन सारे बुरे कामों को छोड़ दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दिया। उनके जीवन में, उनके जीवन को परमेश्वर ने बिल्कुल सही कर दिया, उनके गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और उन पर दया की। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहूंगा कि आप भी निनवे की तरह अपने बुरे कामों को छोड़ दें, अपने बुरे कामों को छोड़ दें, उन पापमय कामों को छोड़ दें, अपने मन को फिराएं, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें। परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे और आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इसलिए दुखी ना होएं, निराश ना होएं, गिल्ट भावना में न जिएं कि आप गुनहगार हैं, परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा। नहीं, परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। यदि आप अपने आप को दीन करेंगे, तो उसके सामने अपने गुनाहों को मान देंगे, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको फिर से धर्मी बनाएगा। आपके गुनाहों को क्षमा कर कर वो आपको गले लगाएगा और आपको अपने स्वर्ग का वारिस बनाएगा। सच में मेरे परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हमने सुना प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि आपके लोग प्रभु यीशु मसीह खरी चाल चले परमेश्वर पिता, आपके योग्य चाल चले परमेश्वर पिता, अपनी बुराई से फिर कर परमेश्वर तुझ में स्थिर होते जाए परमेश्वर पिता। आज मैं दुआ करती हूँ, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर पिता, यदि आज ये अपने जीवन में बुरी चाल को चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा बुरा इनके जीवन में है, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं भाता, कुछ भी ऐसा परमेश्वर जो आपकी दृष्टि में गलत है
है परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर पिता। इनके जीवन को संवारे, इनके जीवन में परिवर्तन लाए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में एक बड़े बदलाव को लाइए परमेश्वर पिता। और आप चाहते हैं परमेश्वर कि आपके लोग दीन और नम्र हो पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी। ऐसी दुआ, ऐसी विनती मेरे प्यारे यीशु मैं आपसे करती हूँ पिता कि आप अपने लोगों को दीन और नम्र बनाएं। आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह दीन बनाए परमेश्वर, नम्र बनाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ये चाहते कि आपके लोग दीन और नम्र बने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। और जो दीन और नम्र होकर परमेश्वर आपकी हुजूरी में आता है परमेश्वर, तो प्रभु आप उसके हर प्रकार के गुनाह को, हर प्रकार के गलत कामों को दूर करते हुए प्रभु से पाक साफ करते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी निनवे के लोगों ने परमेश्वर पिता पश्चाताप किया, अपनी बुरी चालों से फिर गए प्रभु, तूने स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु उस पूरे निनवे शहर को तूने बचा लिया। हाँ प्रभु, उसने उन निनवे के लोगों ने परमेश्वर अपनी बुरी चाल को पिता छोड़ दिया, उससे प्रभु यीशु मसीह तौबा की प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपने मौका दिया है, आपके लोग प्रभु आपके योग्य चाल चले। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु हर प्रकार की उस बुरी चालों से फिर कर परमेश्वर पश्चाताप करे प्रभु जी, और अपने आप को दीन नम्र करे, उपवास के साथ में, प्रार्थना के साथ में परमेश्वर ये करने पाए मेरे खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रभु आप अपने लोगों को आशीष दे मेरे खुदावंद। और प्रभु उन्हें प्रभु हर प्रकार के बुरे कामों से और हर प्रकार की बुरी चाल से प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन परमेश्वर पिता पहला कुरिन्थियों में कहता है परमेश्वर पिता, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु के लिए व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर पिता जब अपनी ये बुरी चाल से फिर गए परमेश्वर, तो तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, तो उन्हें दृढ़ होने के लिए, अटल होने के लिए कहता परमेश्वर, उन्हें स्थिर होने के लिए कहता परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह उन कामों के लिए तो उत्साहित करता है, उन भले कामों के लिए तो उत्साहित करता है प्रभु जी, जो पिता तुझे भाते परमेश्वर पिता। और जो प्रभु भले कामों को कर रहे हैं पिता, जो तेरे राज्य के लिए प्रभु कार्य कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु तेरा वचन उनके लिए कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु के लिए व्यर्थ नहीं है। हाँ परमेश्वर, जो आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु कार्य कर रहे हैं, भले कामों को कर रहे हैं, भलाई के लिए प्रभु यत्न से भलाई करने में लगे हैं, तेरे राज्य को बढ़ाने में लगे, तेरे कामों को करने में लगे हैं, आपका वचन कहता है कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हाँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेरे खुदावन उस परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज प्रभु हर प्रकार का जो परिश्रम अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में ये कर रहे हैं, उस परिश्रम का प्रतिफल आप दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु आज बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, बच्चों को आशीष दे प्रभु जी। जब वो पढ़ाई करते हैं प्रभु जी, दिल डौल में, बल शक्ति ज्ञान बुद्धि में प्रभु आप बच्चों को बढ़ाइए। नौजवानों को भी प्रभु यीशु मसीह ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़ाइए प्रभु। जब वो स्टडी करते हैं प्रभु जी, तो प्रभु स्टडी को करने में आप उनको फुल ऑफ कंसंट्रेशन दे प्रभु जी। बहुत से बच्चे परमेश्वर प्रभु जी जो बहुत सी बातों में वीक है प्रभु, उन वीक बच्चों को स्ट्रांग करे परमेश्वर पिता, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान से भरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी महिमा हो सके परमेश्वर। हर एक के जीवन से, हर छोटे बड़े और बुजुर्ग हर एक के जीवन से तेरी महिमा हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम तेरे कामों को करने के लिए सर्वदा दृढ़ और अटल रहें, और प्रभु तेरे भलाई के कामों में लगे रहें, और हर प्रकार की गलत बातों से बचकर प्रभु जी मेरे खुदावन प्रभु तुझ में बढ़ते जाए, तुझे महिमा दे, तुझे आदर दे, दीन और नम्रता का जीवन जिए। और परमेश्वर ये तुझे भाता है कि तेरे लोग हर बात के लिए धन्यवादी हो सके। और आज की सुंदर सी प्रार्थना में परमेश्वर पिता, इस समय में परमेश्वर हम सब प्रभु जी जितनी प्रार्थनाएं और वचन प्रभु हम सब ने प्रभु मिलकर किए हैं, मेरे खुदावन धन्यवाद, तूने हमारी वृद्धि की, तूने हमें बढ़ाया, तूने हमें आशीषित किया, और एक एक सुनने वाले कान और एक एक ग्रहण करने वाला हृदय आशीष पाए प्यारे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, यूं ही हम तुझ में बढ़ते संवरते और आशीषित होते जाएं और तेरे राज्य के लिए तैयार होते जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम से हर एक जन को प्रभु ब्लेस करते हैं, और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बढ़ाया और संगति में बनाए रखा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने सामर्थी पवित्र 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 यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।